को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज पूरे विश्व में 21 जून को इस दिन के रूप में मनाया जाता है और आज के समय में बढ़ती हुई बीमारियों के कारण योग के आधार पर स्वस्थ रहने का लोगों में प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम आपको ये बताएंगे कि योग क्या है, किसके साथ इसका सम्मिश्रण होता है, कब करने पर, किसके साथ करने पर बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद कुछ हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे योग से संबंधित। अगर वह आप अपने रूटीन में करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। एक तो यह है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, योग कसरत नहीं है। योग के अंतर्गत अगर आप प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा का सम्मिश्रण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे वैदिक इतिहास में हजारों वर्ष की खोज के बाद महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर विस्तृत रूप से व्याख्या किया है कि किस आसन को करने के बाद हमारे किस मर्म स्थल पर दबाव पड़ता है, उससे हमारे शरीर में, जिन्हें आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, किसका कैसे सिक्रीशन बेहतर होगा, जो आगे चल के हमारे शरीर को बेहतर बनाने में कार्य करता है। तो हम अगर तीनों का सम्मिश्रण करते हैं, निश्चित रूप से योगा इज नॉट ओनली ए फिजिकल एक्सरसाइज। आज के दौर में तमाम लोग इसको केवल एक्सरसाइज मान के चलते हैं। जो केवल एक्सरसाइज मान के चलेगा, निश्चित रूप से उसको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, जिस चीज को महर्षि पतंजलि जी ने अपने हिसाब से सोचा था और किताबों में उन्होंने शास्त्रों में लिखा था। क्योंकि शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों शरीरों का समन्वय ही हमको बेहतर बनाता है और उसका आधार है आपका योग, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं एक सर्व सामान्य आसन, ताड़ासन से। इसमें हम सीधे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप लोग खड़े हो जाइए और इस ताड़ासन अभ्यास को करिए। सीधे आप सामान्य मुद्रा में खड़े हो जाइए। आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, फिर हाथ को नीचे की तरफ लाएं। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाए तो हमको सांस खींचना है। जब हमारा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ आए तब हमको सांस छोड़ना है। तो आइए पूर्ण अभ्यास करते हैं। ठीक है, आसन का सामान्य नियम है यह है कि जब हम शरीर में अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको सांस खींचना है। जब हम हमारे अंग शरीर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमको सांस छोड़ना है। ताड़ासन करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपके चेहरे पर चमक आती है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है। आइए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। ये फिजिकल एक्सरसाइज योग का हो गया। अब मैं आपको कैसे ध्यान में जाते हैं और सबसे ज्यादा किस स्थिति में हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं और ब्लड फ्लो हमारा ऊपर की तरफ आ सकता है, तो हम पद्मासन की मुद्रा में बैठेंगे। इसको मुद्रा माना जाता है। आप लोग जो भी लोग कर सकें, इस आसन में जबरदस्ती करने की जरूरत, इस आसन में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद आप घर पर जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट इस आसन में रहने के बाद
आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि इसमें आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसीलिए योगी ऋषि मुनि महात्मा इस आसन में ही ध्यान लगाते हैं। इसमें पैर आप सीधा करने के बाद आप अपने दाएं पैर को बाएं पैर की पिंडी पर लगाएंगे। फिर इसको उठा के आप सामान्य रूप से बैठ जाएंगे। जो लोग आसानी से बैठ सकते हैं बैठे, इसमें जबरदस्ती नहीं करना है। इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठकर अगर आप ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ ब्रेकिंग होने के बाद और इस मुद्रा में बैठने पर आपके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। और उसके बाद अब हम एक मुद्रा आपको बताते हैं। इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। जब आपका अंगूठा आपकी तर्जनी अग्नि से जाके मिल जाता है और आप आसमान की तरफ हाथ करके बैठते हैं तो आपका संबंध प्राकृतिक शक्तियों से होने लगता है और ब्रह्मांड की अद्वितीय और अदृश्य शक्तियां आपसे जुड़ने लगती हैं। इस परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस आसन के सिद्ध हो जाने के बाद तमाम योगियों ने, तमाम ऋषियों ने, तमाम मुनियों ने जीवन पर विजय प्राप्त किया। उनकी आयु बढ़ गई, उनके चेहरे की चमक बढ़ गई। इस परिस्थिति में रहने पर आपके शरीर के सभी आंतरिक अवयव पूर्ण रूप से एकदम 100% अच्छी स्थिति में कार्य करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से इस आसन का अभ्यास आप घर पर जरूर करिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके सोचने की दिशा सकारात्मक हो जाएगी। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। अब इस समय पेड़ों से संबंधित रोगों की समस्याएं पुरुषों में, महिलाओं में बढ़ जा रही हैं। इसके लिए पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या बढ़ रही है, महिलाओं में पेल्विक रीजन से संबंधित बीमारियों की समस्या, गर्भाशय से संबंधित तमाम समस्याएं जो है बढ़ रही हैं। कुछ खान पान के कारण है, कुछ प्राकृतिक के कारण है, कुछ हमारी एक्टिविटीज के कारण ऐसा होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया होता है तितली आसन। अगर तितली आसन का अभ्यास हम करते हैं तो निश्चित रूप से महिला हो या पुरुष हो, उनको इस समस्या से आराम मिलेगा। तो आइए तितली आसन का अभ्यास करते हैं। तितली आसन में आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद पैर को आप पीछे लाइए। पीछे लाने के बाद आप जितना भी हो सके पैर को सटाइए और अपने दोनों पंजों से कस के पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी तनी हो और आप इसको करते वक्त आपका सीना आगे की तरफ होना चाहिए, पेट अंदर की तरफ घुसा होना चाहिए। उस परिस्थिति में इस मुद्रा में आने के बाद आपको जब तक सामान्य अवस्था में कर पाओगे तब तक ये जितने पीछे जाएगा उतने ज्यादा आराम होगा। उसके बाद आपको केवल ये करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेट आपका पीछे हो। इसका अभ्यास आप अगर रेगुलर करते हैं, पेट पीछे होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं जो आपके शरीर में आती हैं आराम होगा। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये अभ्यास पेट से संबंधित रोगों में काम करता है। इसको वज्रासन के नाम से जाना जाता है। यही एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाली पेट भी कर सकते हैं, भोजन के बाद भी कर सकते हैं। और अभ्यास करने के बाद इस आसन में आप
15 से 20 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। आप अपने पैर को पीछे ले जाइए। पीछे आपके दोनों अंगूठे सटे होने चाहिए। आपका हाथ घुटने पर होना चाहिए। कमर सीधी होनी चाहिए। श्वास सामान्य होनी चाहिए और आपको सामान्य श्वास लेते हुए जितनी भी देर तक आसानी से इस आसन में बैठ सके तो आपको इस आसन में बैठना चाहिए। इससे पेट के रोग, गैस की समस्या, पाचन संबंधी समस्या इसमें लाभ मिलता है। आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इस समय खान पान के कारण तमाम लोगों में गैस की समस्या है, पेट पाचन की समस्या है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ है। इसके बाद पुनः कमर से संबंधित और चेहरे में चमक के लिए एक उत्तान पादासन के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख लीजिए, घर पर इसका अभ्यास करिएगा। आप सीधा लेट जाइए। आपका पंजा इस तरह से होना चाहिए। आपके दोनों अंगूठे सटे होने चाहिए। सांस खींचते हुए आपको पैर ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए आपको पैर नीचे करना है। जैसा ही कि हमने आपको पहले बताया कि श्वास का संबंध आसन से बहुत इसका गहरा रिश्ता है। अगर आप सांस को जोड़कर आसन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। किसी किसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका आशय यह है कि जैसे किसी बग्घी में आप दो घोड़े जोड़ दीजिए और दोनों का मुंह अलग अलग हो तो जो घोड़ा ताकतवर होगा बग्घी को खींच ले जाएगा। परिणाम आपके पक्ष में सकारात्मक नहीं आएगा। जब भी आप योगासन करते हैं तो आप कुछ मुद्राओं को सीख लीजिए। जैसे ज्ञान मुद्रा है। इस मुद्रा में पद्मासन में बैठने के बाद आपके ज्ञान चक्र खुलने लगते। तो आप श्वास का निश्चित रूप से ध्यान करके आसन करिए। प्राथमिक रूप से आप केवल यह ध्यान रखिए कि जब हमारा शरीर अंदर की तरफ आता है, बॉडी की तरफ आते हैं तो हमको सांस खींचना है। जब हमारा शरीर दूर जाता है तो हमको सांस छोड़ना है। अगर इतना आप करते हैं तो और जितना हमने आपको बताया है इसका अभ्यास करते हैं तो सामान्य रूप से आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया। आप लोग अपने घर पर इसका रोज अभ्यास करिए। धन्यवाद।